हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th का, दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का, कैसे डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और कई सारे टर्म्स जो रिलेटेड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, यानी हम बात करेंगे एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी की। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बच्चों जब हम बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म में जो मेन साइट या सीट होती है रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो एक्चुअली फ्लावर ही होती है। जब हम बात करते हैं प्लांट ग्रुप की, प्लांट ग्रुप में हमने क्लास 11th में कई सारे डिविजन्स पढ़ के रखे हैं, यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म ही ऐसे प्लांट्स हैं जहां पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लावर्स में ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों, अगर हम किसी भी एक कंप्लीट फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में जो सबसे पहली यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड सेपल, जिसको हम कैलिक्स कहते हैं। द सेकेंड यूनिट इज कॉल्ड पेटल विच इज कॉल्ड कोरोला। कैलिक्स या सेपल्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब फ्लावर्स बड फॉर्म में या क्लोज्ड होता है। When we talk about petals, petals are generally colorful, और petals का मेन वर्क होता है इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि वो कलरफुल होते हैं और वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। बट बच्चों सेपल्स और पेटल्स यानी कैलिक्स और कोरोला रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को हम एसेसरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बट जब हम बात करते हैं anther, anther is the unit of part of stamen, stamen is the unit of male sex organ। और जब हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है कार्पल या पिस्टिल, जिसका एक पार्ट होता है ओवरी। क्या होता है बच्चों? ओवरी। तो गाइज जैसा कि लिखा हुआ है, flowers are the seat of sexual reproduction in angiosperm. In the flower, androecium consists of stamen which represent the male reproductive organs. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमिन। हम डिस्कस करेंगे स्टेमिन के बारे में। देन गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड गाइनोशियम की यूनिट होती है बच्चों आइदर कार्पिल, जैसा कि मैंने मेंशन किया यहां पर, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। तो गाइनोशियम की यूनिट होती है आइदर कार्पिल और पिस्टिल। सो दिस इज all about all the components of a complete flower which contains calyx, corolla, androecium and gynoecium. calyx, corolla accessory parts हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। जरूरी नहीं है बच्चों ऐसा कि हर फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हों। जिनमें पाए जाते हैं उन फ्लावर्स को हम बायसेक्सुअल कहते हैं। जिनमें या तो मेल फ्लावर मेल सेक्स ऑर्गन होता है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, सच फ्लावर्स आर सेड टू बी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब हम इस चैप्टर में एक एक करके पहले हम बात करेंगे एंड्रोशियम और स्टेमिन के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट गाइनोशियम। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं एंथर की, अब ये एंथर क्या वर्ड है? जैसा कि अभी हमने बात किया स्टेमिन के बारे में, स्टेमिन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। जब हम बच्चों स्टेमिन की बात करते हैं तो ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स,
इन लोब्स को ही हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंथर। और इन लोब्स से अटैच होता है एक स्टॉक जिसको हम नाम देते हैं फिलामेंट का। किसका नाम देते हैं बच्चों? फिलामेंट। तो यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है एंथर, दैट एंथर इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ स्टेमिन। अब देखो बच्चों यहां पर क्या मेंशन है, एंथर होता है बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब होता है हर एंथर में दो लोब्स होते हैं, ये फर्स्ट लोब, ये सेकंड लोब, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डायथिकस। क्या टर्म है बच्चों? डायथिकस। इसका मतलब समझो, ये दो लोब्स हैं और हर लोब के अंदर, हर लोब के बीच में से एक ग्रूव निकलता है, एक पार्टीशन निकलता है। इस पार्टीशन की वजह से, इस ग्रूव की वजह से ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू टू थीका। ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू टू थीका। हर लोब में कितने थीका होते हैं बच्चों? दो। और इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डायथिकस। जब हम इन एंथर का क्रॉस सेक्शंस बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं? क्रॉस सेक्शन। देखो ध्यान से, जब हम इनका क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो देखो बच्चों यहां पर दो थीका है, 1 2, दो थीका यहां पर है, 3 4। टोटल कितने पार्टीशंस हो गए? 4। और इन्हीं 4 पार्टीशंस के अंदर, इन्हीं 4 पार्टीशंस के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बच्चों हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया। क्या नाम देते हैं बच्चों? स्पोरेंजिया। सो ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, फर्स्ट और सेकंड। हर लोब को लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दो थीका में डिवाइड करता है। टोटल 4 थीका हो गए और चारों थीका के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। और यही कंडीशन बच्चों क्या कहलाती है? टेट्रा स्पोरेंजिएट। और यही वो स्पोरेंजिया है जिनके अंदर पॉलिन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है बच्चों? पॉलिन ग्रेन्स का। तो यहां पर ये पॉइंट मेंशन है कि पॉलिन ग्रेन्स डेवलप इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां पर स्पोरेंजिया को नाम दिया गया है माइक्रोस्पोरेंजिया। चाहे हम प्लांट किंगडम की बात करें, चाहे हम एनिमल किंगडम की बात करें, जब भी हम मेल और फीमेल गैमीट को डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स के कंपैरिजन में हमेशा साइज में छोटा होता है, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज होता है माइक्रो, और फीमेल के लिए मैक्रो। नाउ ये जो बच्चों एंथर है, 1 लोब, सेकेंड लोब, इस एंथर के चारों तरफ ये जो वॉल प्रेजेंट है, ये जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एंथर के चारों तरफ, इस वॉल में 4 लेयर्स होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, फिर सेकंड लेयर है एंडोथीशियम, फिर थर्ड लेयर जिसमें कई सारी लेयर्स हैं, दैट इज मिडिल लेयर, एंड द फोर्थ इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टैपिटम। क्या कहलाती है बच्चों? टैपिटम। तो ईच एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। बच्चों ये जो 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये 2 फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंथर को, और साथ ही साथ जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब एंथर की रैप्चरिंग यानी डेहिसेंस में हेल्प करती हैं। और जो टैपिटम लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट। और इसका मेन काम होता है डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना बच्चों? न्यूट्रिशन। किसको? डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स को। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, बाइलोब्ड,
डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट और 4 layers which are present in anther wall. Now अब देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं स्पोरेंजिया की, देखो यहां पर वर्ड लिखा है माइक्रोस्पोरेंजिया। जब हम एंथर के बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो हमें 4 स्पोरेंजिया दिखाई देती हैं। फर्स्ट स्पोरेंजिया, सेकंड स्पोरेंजिया, थर्ड स्पोरेंजिया एंड फोर्थ स्पोरेंजिया। इन चारों स्पोरेंजिया को नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, जिनको बच्चों हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। व्हाट दे आर कॉल्ड? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इनका जो प्लॉइडी नेचर होता है वो कैसा होता है बच्चों? 2n। फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। चाहे हम बात करें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारे कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लॉयड होते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें होता है मियोसिस। क्या होता है बच्चों? मियोसिस, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और जब मियोसिस होता है तो यहां पर 4 स्पोर बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, और इन चारों स्पोर को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या नाम देते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये चारों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो देखो बच्चों, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, यहां पर बात हो रही है माइक्रोस्पोर मदर सेल की, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है, जिनमें क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। और टेट्राड बनता है माइक्रोस्पोर्स का। ये चारों माइक्रोस्पोर को हम बोलते हैं टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। अब ये चारों माइक्रोस्पोर अभी तो अटैच हैं आपस में, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड दे डेवलप टू फॉर्म द फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसको बच्चों हम नाम देते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या नाम देते हैं? पॉलन ग्रेन्स। याद रखना है आपको, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है बच्चों? मेल गैमेटोफाइट। नाउ the process of development of these microspore, मैंने क्या बोला? the process of development of these microspore by meiosis of microspore mother cell is called microsporogenesis। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर दिस थिंग बच्चों? अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं और वो टेट्राड फर्दर सेपरेट होकर इंडिविजुअल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है, पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, क्या होता है बच्चों? मेल गैमेटोफाइट। जब हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, तो पॉलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है अप्रॉक्स 25 to 50 माइक्रोन होता है। दैट इज द डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स में 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर कहलाती है एक्साइन जो आउटर होती है, एक लेयर कहलाती है इंटाइन जो कैसी होती है? इनर होती है। अब हम बात करते हैं एक्साइन और इंटाइन लेयर के कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, जो एक्साइन लेयर होती है इस पॉलन ग्रेन्स की, दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन प्लांट किंगडम में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जिस पर ना ही किसी केमिकल, ना ही किसी एसिड
और ना ही इवन पीएच का भी इफेक्ट पड़ता है। तो गाइज जब हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की, तो पॉलन ग्रेन में जो इनर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड इंटाइन। ये जो इंटाइन लेयर है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन। बट जो आउटर लेयर है स्पोरोपोलिन की बनी होती है ये आउटर लेयर, और ये आउटर लेयर कई जगह पर एब्सेंट होती है, और उन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं बच्चों जर्म पोर। क्या नाम देते हैं? जर्म पोर। And this outermost layer that is called exine that is made up of sporopollenin। किस चीज की बने होते हैं? स्पोरोपोलिन। और इसी स्पोरोपोलिन की वजह से पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब्सटेंस इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता। अब अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन के अंदर की, तो पॉलन ग्रेन के अंदर एक लार्जेस्ट सेल पाई जाती है। उस सेल को हम वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल कहते हैं। ये उस सेल का न्यूक्लियस, और इसी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एक दूसरी सेल फ्लोट कर रही होती है, जिसको हम नाम देते हैं जनरेटिव सेल। व्हाट इट कॉल्ड? generative cell. So guys, pollen grain contain two cells. One is large sized, which contain a huge amount of nutrients, that is called vegetative cell. इसी सेल को हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। जो सेकंड स्मॉल सेल होती है जो स्पिंडल शेप होती है, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, और ये जनरेटिव सेल इस लार्ज वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब देखो बच्चों, जैसा कि मेंशन है, पॉलन ग्रेन्स में हैव टू सेल्स। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड एक जनरेटिव सेल। अब देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है, ये जो जनरेटिव सेल है ये आगे चलकर डिवाइड करती है, और ये डिवाइड करके बनाती है टू मेल गैमीट्स। क्या बनाती है? टू मेल गैमीट्स। तो वेजिटेटिव सेल हो गई, और जब जनरेटिव सेल दो मेल गैमीट बनाती है, तब उस पॉलन ग्रेन में टोटल कितनी सेल्स हो जाती हैं? 3 सेल्स। देखो बच्चों, पॉलन ग्रेन it contain one vegetative or tube cell and one generative cell। ये हो गया टू सेल्ड पॉलन ग्रेन। ओके, जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होकर टू मेल गैमीट्स बनाती है। इस कंडीशन में यहां पर पॉलन ग्रेन में 3 सेल्स हो जाती हैं। और गाइस 60% एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन शेड होता है एट टू सेल्ड स्टेज, यानी उसमें सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होती है। वाइल रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन शेड होता है एट 3 सेल्ड स्टेज। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज द शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन in different cell number in different plants. Now अब बच्चों मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसा कि हमने पढ़ा था, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड गाइनोशियम। गाइनोशियम की यूनिट होती है पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी।
देखो बच्चों, दिस वन इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी। स्टिग्मा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहलाता है, स्टाइल, एंड द बेसल बल्जिंग पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। अब इस ओवरी के अंदर क्या होते हैं? इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। ओव्यूल हैज अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। देखो बच्चों, ओव्यूल का जो ओवरी के अंदर अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन में ओव्यूल जो प्लासेंटा से कनेक्ट होता है दैट स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। फिर ओव्यूल के चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। एक होती है आउटर इंटेग्यूमेंट, एक होती है इनर इंटेग्यूमेंट। देन जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं होती उस ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। देखो बच्चों, हम बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर की। This is the structure of ovule. This stalk is called funicle. फ्यूनिकल के नीचे ही ओव्यूल का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाइलम। जस्ट रिमेंबर, फ्यूनिकल इज नॉट द पार्ट ऑफ ओव्यूल, हाइलम इज द पार्ट ऑफ ओव्यूल। फिर ये एक आउटर इंटेग्यूमेंट, ये एक इनर इंटेग्यूमेंट। ये दो इंटेग्यूमेंट्स पाई जाती हैं जनरली सारे ओव्यूल्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स के। देन इंटेग्यूमेंट्स जहां पर नहीं होते हैं उस ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का दैट इज कॉल्ड चलाजा। दैट इज कॉल्ड चलाजा। अब देखो बच्चों, द सेंट्रल टिश्यू is the nucellus in which archisporium differentiate। अगर हम ओव्यूल के सेंट्रल पार्ट की बात करें तो इस सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं न्यूसेलस। यही वो पार्ट है जिसके अंदर मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोर मदर सेल और कहीं ना कहीं फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, आगे हम बात करते हैं a cell of archisporium that is called megaspore mother cell divide by meiosis। मेगास्पोर मदर सेल में भी बच्चों क्या होता है? meiosis। देखो बच्चों, मेगास्पोरेंजिया न्यूसेलस के अंदर एक स्पोरेंजिया बनती है, सिंगल स्पोरेंजिया बनती है जिसको हम नाम देते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर एक मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल बनती है बच्चों मेगा स्पोरेंजिया के अंदर, जिसमें होता है मियोसिस। क्या होता है बच्चों? मियोसिस। और जब मियोसिस होता है तो 4 मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। आउट ऑफ दीज 4 मेगा स्पोर 3 मेगा स्पोर डीजनरेट। कितने मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं? 3। और सिर्फ बचता है 1 मेगा स्पोर जो आगे चलकर बनाता है एम्ब्रियो सैक। क्या बनाता है बच्चों? एम्ब्रियो सैक, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमीटोफाइट। और उस मैच्योर फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होते हैं। इस एक सिंगल मेगा स्पोर से कैसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है हम उसको डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, दिस वन इज अ सिंगल मेगा स्पोर। इस मेगा स्पोर में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। सबसे पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है,
सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये दो न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स पर पहुंचते हैं, वहां पर ये फिर से डिवाइड करते हैं, दे फॉर्म 4 न्यूक्लियाई, देन दे अगेन फॉर्म 8 nuclei, 4 on each opposite poles. So this megaspore undergo first mitosis, second mitosis and third mitosis. Third mitosis में only और only karyokinesis take place and उसके बाद एक 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। अब ये 8 न्यूक्लियस क्या करते हैं बच्चों, देखो ये 8 न्यूक्लियस अरेंज होते हैं। दिस वन इज अ माइक्रोपाइल एंड, दिस वन इज अ चलाजल एंड। माइक्रोपाइल एंड पर इन 4 में से 3 न्यूक्लियस अरेंज होकर 2 सिनर्जिड्स बनाते हैं और एक बनती है एग सेल। क्या बनती है बच्चों, एग सेल। दीज टू आर कॉल्ड synergids and this one is called egg cell. 3 न्यूक्लियस चलाजल एंड पर अरेंज होते हैं, सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड इन तीनों सेल्स को हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल्स। व्हाट दे आर कॉल्ड, एंटीपोडल सेल्स। नाउ आउट ऑफ दीज 8 न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस यहां पर यूज हो गए, 3 न्यूक्लियस यहां पर यूज हो गए। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस अरेंज इन सेंटर। Remaining 2 nucleus arrange in center, that is called central cell or that is called polar nuclei. ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होते बट एक साथ एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बच्चों, एट माइक्रोपाइल एंड egg apparatus consists of 2 synergids and 1 egg cell. इन 2 synergid और 1 egg cell को हम मिलाकर बोलते हैं egg apparatus, जो किस एंड पर होता है, माइक्रोपाइल एंड पर। Then at chalazal end 3 antipodal cells are present and at the center a large central cell with 2 polar nuclei are present. So this complete structure is called 7-celled 8 nucleate female gametophyte or embryo sac. Clear this thing? Now अब बच्चों मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बाद हम बात करते हैं कैसे पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं, कैसे पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर में भी एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। अब देखो बच्चों, अगर पॉलिनेशन एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के बीच में होता है, सेम फ्लावर है, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है और सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस पॉलिनेशन को हम नाम देते हैं ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर पॉलिनेशन सेम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है तो इसको हम नाम देते हैं जिटोनोगैमी। क्या नाम देते हैं बच्चों, जिटोनोगैमी। ये जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि फ्लावर सेम प्लांट के हैं, बट इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि यहां पर हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की नीड होगी। बट अगर
दोनों प्लांट्स अलग अलग हैं बट ऑफ सेम स्पीसीज। अगर ये भी रोज का है तो ये भी रोज का होना चाहिए, ये मैंगो का है तो ये भी मैंगो का होना चाहिए। और अगर ऐसे दो अलग अलग प्लांट्स के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है तो दैट इज कॉल्ड जीनोगैमी। व्हाट इट कॉल्ड? जीनोगैमी। तो गाइज देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन: ऑटोगैमी, ज़िटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। जब हम बात करते हैं ऑटोगैमी की, ऑटोगैमी होने के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, ऐसे फ्लावर्स को हम नाम देते हैं बच्चों क्लिस्टोगैमस फ्लावर। आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे ऑक्सैलिस, वायोला एंड कॉमेलाइना। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर पाए जाते हैं, और जब फ्लावर्स ओपन ही नहीं होते तो ऐसे प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी ही पॉसिबल है। जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी ये हमने डिस्कस किया। अब देखो बच्चों, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं उनके बेस पर पॉलिनेशन को क्लासिफाई करते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स या तो होते हैं हमारे विंड और वाटर जो कि है एबायोटिक, या होते हैं एनिमल्स जिनको हम बोलते हैं बायोटिक। क्या बोलते हैं? बायोटिक। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें पॉलिनेशन बाय विंड, वाटर और विंड में से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन विंड से होता है, और विंड से होने वाले पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली कहते हैं। और उन फ्लावर्स को जिनमें पॉलिनेशन विंड से होता है दे आर सेड टू बी एनिमोफिलस, दे आर सेड टू बी एनिमोफिलस। नाउ अगर हम बात करते हैं बच्चों पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ये बहुत ही कम प्लांट्स में होता है बट पाया जाता है। अब देखो बच्चों, चाहे एनिमोफिली हो चाहे हाइड्रोफिली हो, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली होने के लिए फ्लावर में नेक्टर हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लावर कलरफुल हो कोई नीड नहीं है। तो गाइज एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, अगर हम बात करें ग्रासेस की, अगर हम बात करें वीट की, अगर हम बात करें राइस की, तो ऐसे प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है। बट अगर हम बात करें वेलिसनेरिया जो एक्वाटिक प्लांट है, अगर हम बात करें जूस्टेरा जिसको हम सी ग्रास कहते हैं, इन सारे प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या सारे एक्वाटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर से होता है? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ प्लांट्स जैसे हम बात करें लोटस वाटर में ग्रो करता है, वाटर लिली वाटर में ग्रो करता है, बट ऐसे प्लांट्स में पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट से होता है या तो विंड से होता है, बट वाटर से नहीं होता। क्लियर दिस थिंग? नाउ जब हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, एनिमल्स में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, और इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को हम नाम देते हैं बच्चों एंटोमोफिली। क्या नाम देते हैं? एंटोमोफिली। और इंसेक्ट में भी 80% पॉलिनेशन, इंसेक्ट में भी 80% पॉलिनेशन जो है वो बीज के थ्रू होता है। अगर किसी फ्लावर में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, दे प्रोड्यूस सम स्पेसिफिक ऑर्डर,
दे आर अट्रैक्टिव, और उनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर स्टिकी इन नेचर। उनके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं बच्चों? स्टिकी इन नेचर। सो दिस इज अबाउट द फीचर्स ऑफ flowers which undergo pollination by insect. So guys, this is about the pollination. Now अब हम बात करते हैं जब पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। देखो बच्चों, उस प्रोसेस को जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर रिसीव होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसमें क्या क्या होता है? ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जो कि एंटर कर जाती है किसमें? फीमेल गैमीटोफाइट में। देखो बच्चों, जैसे सपोज करो दिस वन इज अ स्टिग्मा, यहां पर एक पॉलन ग्रेन पहुंचा जो उसी प्लांट का है, सेम स्पीसीज का है, और एक पॉलन ग्रेन पहुंचा जो डिफरेंट स्पीसीज का है। नाउ दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा कुछ केमिकल्स रिलीज करती है जिससे वो अपने पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई कर लेती है और दूसरे पॉलन ग्रेन को, दूसरे स्पीसीज के पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देती है। तो गाइस, अगर पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है तो स्टिग्मा उसको रिसीव कर लेगी, अगर पॉलन ग्रेन इनकंपैटिबल है तो स्टिग्मा उसको इनहिबिट कर देगी या रिसीव नहीं करेगी। और जैसे ही कंपैटिबिलिटी मैच कर जाती है स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन की, यहां पर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। इस पॉलन ग्रेन में बनती है पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब इस ओव्यूल के अंदर चलाजा से भी एंटर कर सकती है। ये पॉलन ट्यूब इंटेग्यूमेंट से भी एंटर कर सकती है, बट 90% केसेस में ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है थ्रू माइक्रोपाइल एंड। क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइल एंड पर सिनर्जिड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बच्चों? सिनर्जिड्स, जो जिनमें प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, और ये एपरेटस कहीं ना कहीं पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, गाइड करता है। तो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स pollen tube enter inside the ovule through micropyle. Clear this thing? Now, जब कंपैटिबिलिटी मैच कर जाती है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाता है, पॉलन ट्यूब बन जाती है, तब पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट दो मेल गैमीट्स फाइनली एंटर कर जाते हैं फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर, और वो भी किस सेल के थ्रू? फिलीफॉर्म एपरेटस ऑफ सिनर्जिड। क्लियर दिस थिंग? सो गाइज, हियर इट इज रिटन, following compatible pollination, pollen grain start to germinate on stigma. क्या बनता है? pollen tube. क्या बनता है? pollen tube, which grow through the style, और वो एंटर करती है ओव्यूल में और अपने दोनों मेल गैमीट्स रिलीज कर देती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड्स। क्लियर दिस पॉइंट? जब ये दो मेल गैमीट्स फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर पहुंच जाते हैं तो सबसे यूनिक फिनोमेना होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, और बच्चों उसे हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है? देखो बच्चों, जो पहला मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है एग सेल से और बनाता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बच्चों सिनगैमी। क्या नाम देते हैं? सिनगैमी। देन सेकेंड मेल गैमीट
ये फ्यूज करता है सेंट्रल सेल से जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई थे एंड ये कंबाइंड होकर एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू का फॉर्मेशन करता है जिसे हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म, जो कैसा होता है 3n। क्यों? क्योंकि सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस हैं और मेल गैमीट में भी एक न्यूक्लियस है। गाइस, इस प्रोसेस को जहां पर तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और एक बार फर्टिलाइजेशन सिंगेमी के फॉर्म में हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्म में हुआ, और इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। गाइस, डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स इन प्लांट किंगडम। किसी भी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। सो गाइस, जब भी हम बात करेंगे यूनिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, द ओनली एंड ओनली आंसर विल बी डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर ये पॉइंट? नाउ क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन? जब दो फ्यूजन इवेंट्स होते हैं, नेमली सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। हम डिस्कस कर चुके हैं। सिनगैमी के प्रोडक्ट होते हैं जाइगोट और ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। क्लियर ये पॉइंट? बच्चों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि जाइगोट का फॉर्मेशन पहले होता है बट डेवलपमेंट फर्स्ट स्टार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म जब तक डेवलप होना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन कौन देगा? इसी वजह से फॉर्मेशन जरूर जाइगोट का पहले होता है बट डेवलपमेंट किसका पहले होता है? एंडोस्पर्म का, सो दैट it could provide nutrition to developing zygote. So here it is written, zygote develop into the embryo and the primary endosperm cell form the endosperm tissue. Formation of endosperm always precedes development of embryo. हमेशा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फॉर्मेशन डेवलपिंग जाइगोट और एम्ब्रियो के पहले होता है। द ओनली रीजन इज एंडोस्पर्म हैज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जाइगोट। क्लियर दिस थिंग? अब हम बात करते हैं बच्चों कैसे हमारे डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो developing embryo passes through different stages such as pro-embryo, globular shaped embryo, heart shaped embryo and finally क्या हो जाता है? मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, ये एक जाइगोट है, ये डिवाइड करके टू सेल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम प्रो एम्ब्रियो का नाम देते हैं। नाउ दिस प्रो एम्ब्रियो फर्दर अंडरगो डेवलपमेंट। कुछ सेल्स मिलकर हॉस्टोरिया बनाती हैं जो न्यूट्रिशन लेता है और नीचे बनता है ग्लोबुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। अब इस ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो में फिर से चेंजेस आते हैं एंड इट फॉर्म हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। And finally, this heart-shaped embryo convert into mature embryo. It convert into mature embryo. So guys, the development of embryo is same in case of both dicot and monocot. अब जब एम्ब्रियो में दो कॉटिलिडन्स होते हैं, कितने कॉटिलिडन्स होते हैं बच्चों? दो कॉटिलिडन्स होते हैं, तो ऐसे एम्ब्रियो को हम नाम देते हैं डायकॉटिलिडन्स।
और कॉटलिडन्स के ऊपर वाला कंपोनेंट कहलाता है एपिकोटाइल और नीचे वाला कंपोनेंट कहलाता है हाइपोकोटाइल। देखो बच्चों, जैसे दिस वन इज अ एम्ब्रियोनल एक्सिस, यहां पर ये एक कॉटलिडन, यहां पर ये एक कॉटलिडन। अब कॉटलिडन के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है एपिकोटाइल, जिससे फॉर्मेशन होता है प्लम्यूल का, स्टेम का, और नीचे वाला पार्ट कहलाता है हाइपोकोटाइल, जिससे फॉर्मेशन होता है रेडिकल का और रूट का। सिमिलरली वो कॉटलिडन्स या वो सीड या वो एम्ब्रियो जिसमें सिंगल कॉटलिडन प्रेजेंट होता है, ऐसे सीड को हम क्या नाम देते हैं? मोनोकॉटलिडन एम्ब्रियो या मोनोकॉटलिडनस सीड। और मोनोकॉटलिडनस एम्ब्रियो के सिंगल कॉटलिडन को हम नाम देते हैं स्क्यूटेलम। व्हाट इट कॉल्ड? स्क्यूटेलम। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? फ्रूट में। वाइल जितने भी और पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर के, यानी कैलिक्स, कोरोला, ये सब फॉल ऑफ हो जाते हैं। नाउ बच्चों, अभी हम जो पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दैट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस। अब यहां पर एक टर्म है जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। सबसे पहले तो हमें समझना है कि एपोमिक्सिस होता क्या है। गाइज, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इट मिमिक लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लगता कैसा है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह, बट ये होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि अगर मेगा स्पोर मदर सेल जो कि 2n थी, ये विदाउट एनी डिवीजन फर्टिलाइज्ड एग में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे, या फिर ओव्यूल का कोई भी स्ट्रक्चर यानी न्यूसेलस डायरेक्ट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे, तो बच्चों एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वैसा ही यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो रहा है। बट जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, तो ऐसे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। और ये किस में पाई जाती है प्रॉपर्टी? ग्रासेस में। क्लियर दिस थिंग? नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना जो पूछा जाता है कि अगर किसी एंजियोस्पर्म में एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं सीड के अंदर, एक से ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं सीड के अंदर, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। यहां पर बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है जरूरी नहीं है एक से ज्यादा एम्ब्रियो होने के लिए एक से ज्यादा सीड हो। जैसे अगर हम बात करें ऑरेंज की, ऑरेंज रिप्रेजेंट पॉलीएम्ब्रियोनी, बट ठीक है इसमें कई सारे सीड पाए जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं मैंगो की, मैंगो भी पॉलीएम्ब्रियोनी शो करता है, बट इसमें एक ही सीड होता है। तो एक सीड के अंदर भी कई सारे एम्ब्रियो डेवलप हो सकते हैं। सो गाइज, दिस इज कंप्लीटली अबाउट द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।